आज फिर कांग्रेस का हल्ला बोल है। भरतपुर से कांग्रेस का पैदल मार्च है। लखीमपुर को लेकर कांग्रेस का यह मार्च भरतपुर से लखीमपुर के लिए कूच करेगा। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। पीसीसी चीफ डोटासरा के नेतृत्व में यह पैदल मार्च निकाला जाएगा। कांग्रेस दफ्तर से काफिला रवाना हुआ। सुरक्षा के लिए कड़े बंदोबस्त किए गए। भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। जी को रोका, दूसरे नेताओं को रोक रहे हैं, किसान परिवार से मिलने नहीं दे रहे हैं। इतनी बड़ी अराजकता देश में कभी नहीं हुई। ये तो जब कांग्रेस पार्टी और महान नेता जब देश को आजाद करा रहे थे तब भी इतनी बड़ी अराजकता तो अंग्रेजों ने भी जुल्म नहीं किए थे। उतने जुल्म आज मोदी और यूपी की सरकार कर रही है। देखिए उस वीडियो को देखिए। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा उस वीडियो को देखिए। कोई मतलब ऐसे जानवरों पे भी नहीं चढ़ा सकता कोई व्यक्ति जिसमें थोड़ी बहुत भी संवेदना हो, थोड़ी बहुत भी मानवता हो। व्यक्तियों के ऊपर इस तरीके से गाड़ी का चढ़ाना, केंद्र के मंत्री के बेटे का शामिल होना और इतनी क्रूरता के साथ में हत्याएं की गई हैं कि पूरा देश उद्वेलित है आज। और सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है। कितने दिन बचेंगे? बकरे की माँ कितने दिन खैर मनाएगी? आप बताइए। इन लोगों को शर्म नहीं आती। इन्होंने पूरी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार कर दी है। 10 महीने से किसान बैठे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। 3 काले कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं हो रही है। देश के प्रधानमंत्री जी विदेशों में जा रहे हैं, वापस आके सेंट्रल विस्टा को देख रहे हैं, उनके सीमेंट और सीढ़ियों की काउंटिंग कर रहे हैं। उनको किसान की काउंटिंग करनी चाहिए। किसान का मन क्या कहता है, किसान क्या चाहता है। किसान 3 काले कानून नहीं चाहता तो जोर जबरदस्ती किस बात की है। और अब तो हद ही हो गई जब इस प्रकार से गाड़ियां मंत्री के बेटे चढ़ा के जब किसानों को कुचलेंगे, मारेंगे, हत्याएं करेंगे। तो आज तक वो केंद्र के मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? केंद्र के मंत्री का बेटे को गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 2 दिन तक प्रियंका जी को नाजायज रूप से क्यों कैद रखा गया? क्यों राहुल जी को परमिशन क्यों नहीं दी गई? ये सब सवाल देश की जनता जानना चाहती है। और हम लोग आज जाएंगे, फिर उनको बताएंगे कि देखिए ये दादागिरी, ये तानाशाही, ये हिटलरशाही जनता के वोट से चुनी हुई सरकार नहीं कर सकती। सवाल आप ये बताइए, पूछिए उन लोगों से कि आपने इस प्रकार क्रूरतापूर्ण हत्या किसानों की क्यों की? किसानों की 10 महीने से आप बात क्यों नहीं सुन रहे हो? उस केंद्रीय मंत्री के आज तक इस्तीफा क्यों नहीं हुआ अमित शाह के मिलने के बाद में? ये तो मतलब हद ही हो गई जब देश का गृह मंत्री अपराधी के पिता को केंद्र में मंत्री बनाए रख रहा है, उनसे संवाद कर रहा है और फिर जो सुनने में आ रहा है वो ये कह रहा है कोई परवाह नहीं, कितने किसान मर जाए, हमें इस बात की परवाह नहीं, आप तो मस्त रहो। तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। वरना तत्काल इस्तीफा होना चाहिए था। तत्काल उसको ये कहा जाना चाहिए था कि तुम्हारे बेटे को और जो भी लोग हैं उनको तुरंत गिरफ्तार कराओ। मैं समझता हूँ ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। नहीं करने दिया जाएगा तो भी जो विकल्प हमारे पास मौजूद होंगे वो विकल्प हम काम में लेंगे। हम ये कहना चाहते हैं इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से कि आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप तानाशाहीपूर्ण रवैया नहीं रख सकते। आप इस तरीके का हिटलरशाही शासन नहीं चला सकते। बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसकी पालना आपको करनी पड़ेगी। किसान और गरीब के वोट से आप बने हो तो किसान और गरीब की आपको सुननी पड़ेगी। जो 3 काले कानून किसान नहीं चाह रहा है उसको आपको वापस लेना पड़ेगा। इस हत्या का जो भी सजा दोषी होगा उसको सजा देनी पड़ेगी। सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। ये जो संदेश है, ये जो सवाल है वो हम लोग करेंगे।